घर की मुर्गी दाल बराबर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक पोएम के साथ। क्लास 9 स्टूडेंट्स, आई होप सबका पढ़ाई लिखाई सब कुछ लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। दिस इज अ पोएम दैट इज गोइंग टू टच द फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ माइन वेरी क्लोज टू देयर हार्ट्स। व्हाई एम आई सेइंग दिस? अभी भी हम एक ऐसी सोसाइटल निग्लेक्ट में जी रहे हैं जहाँ पे वुमेन आर empowered, उनके लिए लॉज हैं, उनके लिए सब कुछ है, बट जो एक अधियरिंग प्रोस्पेक्टिव नैरेटिव है कि वुमेन शुड बी सप्रेस्ड, वो पूरी तरीके से गया नहीं है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पेट्रियार्की इन एवरीबॉडीज माइंड्स, नॉट एवरीबॉडी बट there is a sect of society, I would like to say, that still adheres to that perspective. So this poem is about oppression of women, which is translated in a way that it talks about a bonsai tree. मतलब क्या है मेरा कहने का? There will be a bonsai tree which will be personified, but the actual meaning behind the entire poem will relate to a woman being oppressed, because in the time which it was written, oppression of women was very common and it was one of the deep seated problems of that era. तो उसी के ऊपर ये कुछ पोएम है, अ वर्क ऑफ एन आर्टिफिस. एन आर्टिफिस टू नोट इज अ वेरी positive term. An artifice is somebody who creates and molds a lot of good work and a lot of good art. You know that. But here, an artifice is basically being referred to somebody who finds pride and finds a lot of joy in this act of oppression and suppression. The writer of this poem is Marge Piercy. She's a very remarkable writer. पहले उनके बारे में बात करेंगे. You know, with all my poems, wherever I am presenting you a poem, I will talk about the writer first. तो poem start करने से पहले few things to note कि this is one of the important poems in your syllabus for your own perspective, narrative and mindset. Why? लड़कों के लिए ये इसलिए ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड वॉट वुमेन गो थ्रू एवरी डे, वॉट लेवल ऑफ ऑपरेशन इज फेस्ड बाय वुमेन एंड वॉट दे हैव बिन फेसिंग सिंस अ लॉट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन आज स्टार्ट हुआ है, ये ऑपरेशन हजारों सालों से चलता आ रहा है. एंड वुमेन हैव taken a lot of steps, a lot of hard work has been put by women in this facet of life to get free, to get their freedom. तो इसके लिए if there is a woman that is prideful about whatever she does or however she is, I want my boys, the students of mine, to be very proud with that woman. Because एक अगर लड़की आज भी कहा जाता है पढ़ लेती है, तो वो सिर्फ अपने घर के लिए क्या कहते हैं नहीं पढ़ती है. मैं भी रूढ़िवादी साउंड करूंगा बोलते हुए. वो एक बेहतर माँ बनती है, एक बेहतर पत्नी बनती है, एक बेहतर क्या कहते हैं माँ बाप के लिए अ, होती है, क्योंकि आप लड़कों को वो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भगवान ने भेजा ही नहीं है. जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस लड़कियों के पास होती है ना, वो एक इंस्टिंक्ट, एक पावर होती है कि जो लड़कियां समझ लेती हैं, लड़के कभी नहीं समझ पाते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा कि आपकी जो कुछ फीमेल फ्रेंड्स होंगी, दे नो व्हेन यू आर फीलिंग लो, व्हेन यू आर फीलिंग व्हाट. बट उनको ये सेम चीज अगर आप रेसिप्रोकेट करने जाते हो तो आपसे होता ही नहीं है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता है. तो एक ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है. नैरेटिवली, इफ अ वुमेन इज गोइंग टू गेट लिटरेट, इफ अ वुमेन इज गोइंग टू गेट अपलिफ्टेड, ही विल चेंज द इंटायरिटी ऑफ अ हाउस होल्ड. अगर एक लड़का पढ़ता है तो वो बस घर के लिए खाना पीना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकता है. एक औरत जहां एक घर में पढ़ लेती है तो वो उस घर की पूरी मानसिकता बदल सकती है. तो इसी के कुछ रिलेटेड पोएम हैं. आई होप अभी तक समझ में आया होगा. इसके साथ आगे बढ़ते हैं. कुछ बच्चे मेरी बातें सोच सुन कर सोच रहे होंगे कि सर जी भी कुछ ऐसे ही हैं. नहीं, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव बहुत बचपन से नहीं करता हूँ, बिकॉज आई हैव बिन रेज्ड बाय अ सिंगल मदर माई सेल्फ. ऐप डाउनलोड से पहले इस पे बात करते हैं. तो इधर मुड़ना पड़ेगा मुझे, सॉरी. हाँ, तो बेसिकली व्हाट आई मेंट बाय दैट इज, मेरी मम्मी ने मुझे बाय व्हेन आई वाज 6, तो हमारे फादर दे लेफ्ट अस. तो मैं फ्रॉम द एज ऑफ 6 हैज बिन रेज्ड बाय अ सिंगल मदर. अब बीइंग रेज्ड बाय अ सिंगल मदर, आप डे टू डे स्ट्रगल्स देखते हो इन अ सोसाइटी जहां आप जानते हो
मैं एक टीयर 2 सिटी से बिलोंग करता हूँ, टीयर 3 सिटी नहीं है, टीयर 1 सिटी नहीं है, टीयर 2 सिटी है। अब बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप बच्चों को नहीं पता है। कभी-कभी आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज़ जाना पड़ता है। लो टियर गवर्नमेंट ऑफिसेज़ जैसे आपका बिजली विभाग, पानी विभाग, तो वहाँ पे जिस तरीके से आपके साथ डील किया जाता है, प्लस एक नैरेटिव बन जाता है ना कि ये औरत तो अकेले रहती है, तो ये औरत क्यों अकेले रहती है ना? इज एंड देन देर इज दिस वाइल्ड साइड ऑफ सोसाइटी विच थिंक्स कि ही इज अवेलेबल। तो उस चीज से मेरी माँ ने कैसे क्या कहते हैं अपने आप को बचा के रखा, उस चीज को कैसे ओवरकम किया, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है for a woman to do everything that a man does and to do everything that a woman does for their child and for the household. It is a very remarkable feat. आदमी से कहो कि जो औरत का काम है वो कर लो तो आदमी कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास वो इंटेलिजेंस ही नहीं है। लेकिन अगर एक औरत से कहो कि जो आदमी कर सकता है तो वो औरत कहीं ना कहीं अच्छे लेवल तक कर सकती है। ओनली डिफरेंस बिटवीन अस इज we lack emotional intelligence and we are a little bit physically stronger than women. बाकी हमारे और उनमें कोई फर्क नहीं है। आई वुड रादर से women are better in almost all of the aspects of life, क्योंकि मैंने बिजनेस वुमेन्स देखी हैं, मैंने सिंगल मदर्स देखी हैं, मैंने बहुत से क्या कहते हैं वुमेन से इंटरेक्ट किया है, एंड व्हाट आई सी इज कि the core of one, the core of an individual, the soul of an individual, it is very different from a male. Males are ब्लाइंड साइडेड, एक चीज दिखती है, एक काम करना है और बहुत शॉर्ट फोकस्ड होता है। विमेन टेक अप थिंग्स वेरी मल्टी डायमेंशनली, तो ये चीज है। ठीक है, अब ऐप डाउनलोड पे आ जाते हैं। तो ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस आपके नाम से हमारा ऐप है, आपको पता है शुभम सर ने डेवलप किया है, शुभम सर बीइंग आवर फाउंडर ओनर। तो आप यहाँ डाउनलोड करके फिर ओपन कर सकते हो, अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड मैक। फिर यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे और जो बढ़िया बढ़िया प्री स्टडी मटेरियल है उसका हम लोग अच्छे से फायदा उठा सकते हैं भाई। विद दैट मार्च पीएरसी पे आते हैं। चलो ब्रिंग आउट योर नोटबुक्स और अच्छे से प्रिपेयर करना, इसको स्टार्ट करते हैं। मार्च पीएरसी, मार्च 31st 1936 till present, right? She was born on March 31st 1936 and she's still alive. Was born in Detroit, Michigan. Detroit, Michigan is in America. She is an American progressive activist and writer. Piercy was the first member of her family to attend college. So who is she? She is an American progressive activist. Progressive, one who uplifts and revolutionizes their entire society. Activist meaning she worked very actively. She was what? She was a writer and she was the first member of her family to attend college. She was the first person in her family जिसने college की पढ़ाई complete करी है. First member of her family. तो ये सोच सकते हो कितनी बड़ी feat है. Winning a scholarship to attend the University of Michigan. Meaning this all tends to tell us that she was not from a very fortunate background. She had to get a scholarship, meaning she was very intelligent as well, and she had done her education from the University of Michigan. Piercy developed a love of books when she came down with the German measles and rheumatic fever in her mid childhood. So, when she was in her mid childhood, she read these two books and she fell in love with the idea of books as well and could do little but read. But she could do anything. उनसे क्या कहते हैं ज्यादा चीजों और इंटरेस्ट में टाइम नहीं जाता था. शी यूज्ड टू लव टू रीड. इट टॉट मी दैट देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड देयर. वो जो बुक्स थी उनको ये चीज समझ में आई उसको पढ़ के कि देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट पियर्सी नीड्स टू एक्सप्लोर. पियर्सी मैरिड टू हर करंट हस्बैंड आयरा वुड. Ira Wood lives in Welfleet. M.A. Piercy designed their home where the couple have been living since the 1970s. Piercy married whom? उनका जो current husband है Ira Wood, meaning she had a previous husband, a previous marriage as well. She lives in Wellfleet and maybe this is some relative of her who has designed her home where they have been living since the 1970s. Okay? Did I jump a page? No, did not. Her work includes Woman on the Edge of Time, He, She and It, which won the 1933 Arthur C. Clarke Award.
तो उनके वर्क में क्या चीजें हैं? एज ऑफ टाइम इंक्लूड करता है ही शी एंड इट, जिसने एक अवार्ड भी जीता है। व्हाट अवार्ड? आर्थर सी क्लार्क अवार्ड। एंड गॉन टू सोल्जर्स, अ न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर। तो ये अ गॉन टू सोल्जर एक बुक है या फिर एक वर्क ऑफ है मार्च पियर्सी का, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर है। एंड अ स्वीपिंग हिस्टोरिकल नॉवल सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। It is a historical novel which is set in World War II. Okay, Piercy's work is rooted in her Jewish heritage. जो पियर्सी का वर्क है वो उनकी Jewish heritage, मतलब she was a Jew. Communist social and political activism, तो उनका जो कम्युनिस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, जो उनका व्यू पॉइंट है इन चीजों पे, उस पे ज्यादा बेस्ड होता है। एंड फेमिनिस्ट आइडियल, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, द वर्क ऑफ एन आर्टिफिस्ट इज बेसिकली व्हाट? अ feminist poem. Why has the poet chosen the metaphor of a bonsai tree? अब इस पोएम में एक bonsai tree की क्यों बात हो रही है सर? तो क्यों हो रही है? bonsai means a loss of growth and freedom. bonsai का बेसिक मीनिंग क्या होता है? loss of growth and freedom. It also implies life without space to grow. और क्या imply करता है? It implies there is a life but there is no space to grow in it. So that is why the metaphor has been chosen, because उससे रिलेट करा है मार्च पियर्सी ने अ वुमेन्स लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट अ वर्क ऑफ एन आर्टिफिस एन एक्सटेंडेड मेटाफॉर ऑफ अ बॉन्जाई ट्री इज यूज। थ्रू आउट द वर्क ऑफ एन आर्टिफिस, पूरी पोएम में मेटाफॉर, एन एक्सटेंडेड मेटाफॉर ऑफ अ बॉन्जाई ट्री इज यूज। The bonsai tree represents a woman. What does the bonsai tree represent? As I told you, it represents a woman. The poet questions if women were just materials of inferior decoration. Women were expected to remain confined to the interiors and do the household tasks. They were expected to understand their limits and remain tightly tied to their responsibilities or their roots. A bonsai tree's root and branches are pruned and tightly tied so it does not grow to its real size. तो इस पूरे काम में इसका इसलिए यूज हुआ है क्योंकि इट इज यूज टू शो दैट वुमेन वर ट्रीटेड एज इंटरनल होम डेकोर एट अ टाइम। ओके, वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कन्फाइंड। उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि अपने घर में बंद के रहें अपने बच्चों के साथ, और उनको कोई फ्रीडम टू गो एंड रोम आउटसाइड नहीं था। एंड डू हाउस होल्ड टास्क, घर के काम जो होते हैं वही करने के लिए वुमेन होती हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स, उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि इस बाउंड्रीज के आगे तुम नहीं बढ़ोगी, है ना। एंड रिमेन टाइटली टाइड टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड और देयर रूट्स, है ना। जो उनकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो उनकी रूट्स है, मीनिंग जिस तरीके से वुमेन को परसीव किया गया है सोसाइटी में, उसी हिसाब से चलना और रहना पड़ेगा। A bonsai tree's roots and branches are tightly pruned and tied, so it does not grow to its real size. वही सेम चीज एक bonsai ट्री के साथ होती है। It is tightly pruned and tied, मतलब उसको बहुत ज्यादा केयरफुली काट दिया जाता है जगह जगह से, ताकि वो ग्रो ना करे, और उसकी जो रूट्स होती हैं उसको बहुत डीप में अच्छे से टाई करके रखा जाता है। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ एन आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन जापान, और उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल लगती है। प्रूनिंग केयरफुल क्या कहते हैं उसकी रूट मैनेजमेंट। तो उसी तरीके से बहुत केयरफुली ये जो नैरेटिव है सोसाइटी में लाया गया है कि द वुमेन शुड बी remaining inside her house, the woman should be doing her chores, the woman should be represented by her responsibilities, there is no sense of individuality in her. Okay, so now we'll begin with the line by line explanation of this poem. So take out your books and notebooks, we'll do this. Yeah, let's begin. Bonsai tree in the attractive pot. The bonsai tree is where? In an attractive pot. What is an attractive pot? A house. A bonsai tree, the woman. Okay, that is the metaphor here. Could have grown 80 feet tall. How tall could have grown? 80 feet. If the tree was left outside, it could have done what? It could have grown to the size of 80 feet. It had the potential. यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ की बात हो रही है। ये सब मार्क करते जाइएगा।
पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। कोई पूछे तो ये आपको बताना है। ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन, एक माउंटेन के किनारे पे, इफ the gardener did not take it in and prune it, it could have grown to the size of 80 feet on the side of a mountain till split by lightning, है ना? But there was this possibility that it could have gotten split by lightning. There was just a possibility of it. जैसे हम बाहर सड़क पे निकलते हैं, मे बी आप उसको अगर लेमन टर्म्स में आपको डिफाइन करना है, तो इफ अ वुमन इज गोइंग आउट, शी मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड शी पासेस अवे, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ की बात हो रही है। अब इसको रिलेट करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। इफ यू टेक टू वुमेन, ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी रिमार्केबल, सेम लेवल ऑफ आईक्यू, सेम लेवल ऑफ एवरीथिंग, यू कीप वन इन द हाउस होल्ड टू टेल हर, एंड यू टेल हर कि ये करना है, इसके अलावा तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं है, इसके आगे तुमको नहीं बढ़ना है। तो द वुमेन विल नॉट बी एबल टू ग्रो। उसको कहाँ रख दिया है आपने? इन एन अट्रैक्टिव पॉट, एक बहुत खूबसूरत से पॉट में रखा हुआ है। लेकिन जो दूसरी वुमेन है, शी फाइट्स एंड शी गेट्स हर फ्रीडम एंड शी मे बी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, she can become a very good doctor, a very good engineer, a very good pilot. There is a lot of things that that woman can do, but there is also this sense of danger that lurks with everybody. If you are going out, even if I am coming here, I come here from 11 to 12 kilometers, I can pass away on the road, I drive a vehicle. So that is the danger that is being talked about till split by lightning. There would have been a time where it could have gotten split by lightning, but a gardener carefully pruned it. So this gardener is in a way referred to as a male figure. See, he is a male figure. ठीक है? So who is oppressing this woman or bonsai tree? Who has the strength नहीं कहेंगे, क्योंकि that makes it sound that it is possible. इसे कहेंगे who has the audacity to oppress this bonsai tree or woman? It is a man, right? So male figures are the people who are doing this oppression एक तरीके से। Carefully pruned it, तो cut it to size आप लिख सकते हैं, डाउन टू, ये आपने सुना होगा, अगर आपने गेम्स खेले या एनिमेस देखे हैं तो उसमें बोलते हैं आई विल कट यू डाउन टू साइज। तो बेसिकली इट कट इट डाउन टू साइज, है ना, उसको प्रून कर दिया, केयरफुली इट कट इट। सो एक तरीके से यहाँ पे आप एक चीज और रिलेट कर सकते हो, इमोशनल मैनिपुलेशन। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है? इमोशनल मैनिपुलेशन का क्या सेंस है सर? मैं बताता हूँ। अब लेट सपोज आई एम अ वुमेन, यहाँ पे कट, केयरफुली कट इट डाउन टू साइज, तो बहुत छोटेपन से लेट सपोज आई टेल यू कि तुम्हारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स हैं, टास्क हैं, इन्हीं से इधर करना है, तुमको इसके अराउंड नहीं भागना है। तो यू विल बी what brain wash to do what I will tell you. So that is emotional manipulation. Artifice meaning यहाँ पे एक उसका भी सेंस डिराइव हो रहा है। क्या डिराइव हो रहा है? कि a very good level of emotional manipulation is present. ठीक है, I am pruning you, I am emotionally manipulating you to stunt your growth and potential. Okay, it is 9 inches high. तो उसकी क्या रिलेटिव, आपको अगर रिलेटिव डिग्री देनी हो, it could have grown to 80 feet, but how long it is, how tall it is 9 inches tall. So 9 inches is basically a foot and 3 inches, है ना, a foot and a half. 80 feet and a foot and a half, so it is 80 times the difference. 80 times तो नहीं, मतलब somewhat around 80 times का different. Okay, every day as he, तो यहाँ पे जेंडर बताया गया है उसका, क्या कहते हैं, मेल का। बिटल बैक्स द ब्रांचेस, है ना, कट्स बैक मतलब every day the branches try to grow, every day the branches do tend to grow, but the gardener whittles them back, it cuts them back. Whittles is a negative word. And the gardener croons, croonings meaning humming. So the gardener is enjoying the process. This line is there to tell you that the gardener is actually enjoying this process of doing what? Hurting the tree, cutting it down to size, stunting its growth, stunting its potential. Okay, मैंने अभी थीम्स पे टच नहीं किया है, क्योंकि मैं उस पर, एज आई टोल्ड यू, आई विल ब्रिंग अ डिफरेंट वीडियो।
It is your nature to be small and cozy. This is how emotional manipulation is portrayed in here. It is your nature to be small and cozy. तुम्हारी क्या कहते हैं, तुम्हारा अस्तित्व यही है. इट इज इन योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी, डोमेस्टिक एंड वीक. इट डोमेस्टिक एंड वीक. अब आप ये लाइंस, आप ये हटा दो. ये पेड़ है, इसको हम हटा देते हैं, को मैं पूरी तरीके से हटा देता हूं. ठीक है, हम बस ये पढ़ेंगे. ठीक है, मैंने ऊपर वाली लाइन भी हटा दी. ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं. हाँ, अब बढ़िया एग्जाम्पल है, लेकिन ये सब चीजें मेरा मूड खा. Here is the rubber. हाँ, here is it. अब हम सिलेक्ट पे आएंगे और हम को यहाँ तक रख देंगे. ठीक है, आपको पेड़ नहीं दिख रहा है और आपको मैं ये लाइन छुपा देता हूँ. ठीक है, ठीक है. अब आप इसको पढ़ो एक बार. इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी, डोमेस्टिक एंड वीक. हाउ लकी लिटिल, यहाँ पे हम वुमेन लिख देते हैं. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे, वुमन. ओ नहीं है, ए है, बट बहुत गंदा ए बनाया है, तो ऊपर एक और ए बना. ठीक है, विथ लिविंग टू हैव अ पॉट, यहाँ पे हाउस लिख देते हैं. ठीक है, हाउस टू ग्रो इन, विथ लिविंग क्रीचर्स, यहाँ पे मेल्स और अदर कन्फाइंड वुमेन हो सकती हैं. ठीक है, वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू डॉर्फ देयर ग्रोथ, द बाउंड फीड द क्रिपल्ड ब्रेन. अब आप इसको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ो तो आपको एक तरीके से लगेगा कि द पोएट हैज नॉट इवन टॉक्ड अबाउट अ ट्री हियर. All it is talking about is how women are being oppressed in this time. Why? It is your nature. तुम्हारे नेचर में, नेचर किसका होता है, इंसानों का होता है. It is in your nature to be what? Small and cozy. Small meaning छोटी सी, एक दबी हुई. Cozy meaning frail and shy, right? Domestic, domestic being adhering to their house, not leaving the house, right? Sticking inside the house and doing those responsibilities. And weak, it is in your nature to be weak. क्यों? क्योंकि there is some physical difference, so it is your nature that you are weak. Okay, how lucky are you, how blessed are you to have this house to be in, how blessed are you to have all of these amenities provided by not leaving the house itself. Little woman, हम ट्री है, हम ट्री ही ले सकते हैं एक तरीके से, हम इनको लेना भी वही पड़ेगा. Little tree that you have a pot to grow in, to have a pot to grow in, basically women के लिए to have a house to live in, to have a four walled house which is very much decorated, you have it to live in, right? With living creatures, there are living creatures in it. ऐसा नहीं है कि we have confined you, we have put you in solitary confinement. There are living creatures there, us humans are there, right? अगर ट्री की बात है तो उसमें क्या हो सकता है, में छोटे मोटे पेड़ हो सकते हैं या फिर छोटे मोटे कीड़े कॉकरोच हो सकते हैं, है ना. टू हैव लिविंग क्रीचर्स अराउंड, वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू डॉर्फ देयर ग्रोथ, है ना. अच्छा, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो मतलब दिस लाइन कंटिन्यूज हियर. विथ लिविंग क्रीचर्स वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली. अब जो लिविंग क्रीचर्स होते हैं, व्हाट आर दे आर इंटेलिजेंट समवॉट. ठीक है, कुछ लेवल ऑफ माइंड होता है, कुछ लेवल ऑफ ब्रेन होता है. तो तुमको बहुत वेरी अर्ली, यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली. 3-4 साल की उम्र से यू हैव टू स्टार्ट डूइंग व्हाट, टू डॉर्फ. टू डॉर्फ मीनिंग स्टंट, स्टंट देयर ग्रोथ. उनकी ग्रोथ रोकने के लिए तुमको बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट करना पड़ता है. देयर बाउंड फीट, उनके पैरों को बाउंड करना पड़ता है. यहाँ पे पेड़ की रूट्स की बात हो रही है. ठीक है, इफ देयर इज अ पॉट एंड अ ट्री विच हैज द पोटेंशियल टू ग्रो 80 feet, इट नीड्स टू ग्रो 80 feet डाउन एज वेल. अगर पॉट मैं कह रहा हूं, सुमित सर का टिफिन है ये, सुमित सर बीइंग द ऑफलाइन हेड, तो इसको यूज कर लेते हैं. दिस इज द पॉट. अब मैं एक ट्री हूं जो 80 feet ग्रो कर सकता हूं, बट मेरे को इतना सा ही पॉट दिया है, तो मैं नीचे 80 feet ग्रो ही नहीं कर सकता हूं. मेरी क्या हो रही है, फीट जो है बाउंड हुई जा रही हैं. मेरी फीट क्या है,
आउटवर्ड्स जा ही नहीं पा रही हैं, इट कैन नॉट, दे कैन नॉट ग्रो। तो मैं अगर नीचे उतना नहीं बढ़ पा रहा हूं तो मैं ऊपर डेफिनेटली उतना नहीं बढ़ पाऊंगा। इफ आई एम नॉट हैविंग द लेग्स टू ग्रो आउट एक ट्री होके in the ground to gather resources, to gather food, to gather a lot of water, a lot of nutrients, then I am not going to grow 80 feet tall as well। ठीक है, वहां पे बाउंड फीट इस चीज को रिफर कर रहा है, एंड बाउंड फीट इज ऑल्सो रेफरिंग टू confinement। confinement of whom? confinement of women। ठीक है, a women not being able to go out, their feet are bound inside that home itself। the crippled brain, the crippled brain is referring to brainwashing। ठीक है, ब्रेन वॉशिंग, उनके दिमाग में ऐसे आइडियाज डाल दिए गए हैं, ऐसी चीजें उनको समझा दी गई हैं कि इफ वो चाहेंगी भी तो बाहर घर के नहीं निकलेंगी, बिकॉज दे हैव बीन टॉट दैट वे, दे हैव बीन स्पेसिफिकली टोल्ड दैट वे कि ये चीजें तुम्हारी रेल्म में है, इसके अलावा तुमको नहीं करना है। सो द ब्रेन इज व्हाट, द ग्रोथ हैज बीन स्टंटेड, द लिमिटलेस पोटेंशियल ऑफ अ ह्यूमन माइंड, इट हैज बीन क्रिपल्ड। द ब्रेन हैज बीन क्रिपल्ड। क्रिपल्ड अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो इफ यू हैव सीन अ पीस ऑफ पेपर, तो उसको जैसे आप मुश कर देते हो क्रिपल करके फेंकने के लिए, वही चीज है दिमाग के साथ बचपन से। टू डॉर्फ द ग्रोथ दे हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली ऑन एंड दे हैव क्रिपल्ड द ब्रेन। ठीक है, द हेयर इन कर्लर्स, द हैंड्स यू लव टू टच। ठीक है, जो बाल हैं दे आर इन कर्लर्स, बेसिकली जो बाल हैं उनको तुम क्या कहते हैं, कर्लर्स में छोड़ दिया है। कर्लर्स वर व्हाट, लड़कियां समझ पाएंगी, ऐसे नहीं होता एक टूल जिसपे राउंड 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 आप बाल कर लेते हो, फिर वो कर्ल होके निकलते हैं, मेरे कर्ल नहीं होंगे, ठीक है, कर्ल होके निकलते हैं, वो होता है कर्लर्स। उसके बाल कर्लर्स में यू आर ऑर्नेटिंग द वुमेन, यू आर मेकिंग इट प्रेजेंट ब्यूटिफुली। बट क्या वो ऐसा चाहती है, क्या वो चाहती है उस तरीके से पुट रहे होना? एट द टाइम दिस वॉज रिटन, उस टाइम पे देर वॉज अ ग्रेट ट्रेंड ऑफ कर्लिंग योर हेयर, है ना, दैट वॉज सीम्ड वेरी प्रिटी एंड ब्यूटियस। तो क्या वो चाह रही है कि जो सोसाइटल नॉर्म है उस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे? नहीं चाह रही है, तो हाउ इज शी रॉन्ग? तो वो चीज यहाँ पे पूछी जा रही है। द हेयर इन कर्लर्स, द हैंड्स यू लव टू टच, बेसिकली द गार्डनर इज टचिंग द ट्री ऑलवेज, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली। ठीक है, it loves to touch them, but it is dwarfing the growth of that hand as well while he is doing the touching part, right? और यहाँ पे वुमेन की भी बात हो रही है। द हैंड्स दैट यू लव टू टच, यू हैव कन्फाइंड देम टू डू हाउस होल्ड चोर्स, और उसके अलावा करने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, यू हैव बेसिकली एक तरीके से समझा दिया है कि ये तुम्हारी रेल में है, तुमको ऐसा प्रेजेंट करना है, ऐसा दिखना है, यू हैव टू बी ब्यूटिफुल फॉर मी बिकॉज आई लव यू, आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस हाउस होल्ड, आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दैट, so you have to present yourself in a certain way to please me, and the person loves to touch those hands, the person loves to uh, feel happy touching those hands, but are those hands happy and satisfied touching yours? Are those hands feeling uplifted, safe and respected touching your hands? Maybe not, because you have stunted what? Their growth. And it is very piteous in a way because the dwarfing begins at a age जहाँ पे बच्चियों को पता भी नहीं होता है कि what is right, what is wrong। छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां हैं, उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारे ये कर्तव्य हैं, पति ये कहेगा करना है। भाई पढ़ने दो, लिखने दो, खेलने दो, है ना। तो आजकल के पेरेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ वेरी गुड एजुकेशन। मुझे नहीं पता है कि आपके घर पे कैसा है, क्या चल रहा है, वॉट आर यू बीइंग टोल्ड, बट if you are watching this video, I would suggest you one thing. If you have been studying so far as women and आपके घर पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, if your parents protect you from all of this, definitely uh, respect them. I won't ask you to thank them because ये एक basic human right है ना। इसके लिए आप ये नहीं हो सकते, ग्रेटफुल नहीं हो सकते, बिकॉज यू आर अ इंडिविजुअल योर सेल्फ। बट जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना बच्चा, में हमको हमारी फ्रीडम मिलती ही नहीं है। तो
अपनी फ्रीडम के लिए लड़ो, अपनी फ्रीडम के लिए पढ़ो, अपनी फ्रीडम के लिए आगे बढ़ो। पोएम सुन के मुझे पता है जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एकदम मूड खोल खोल गया है ना। तो उस एंगर को यूज करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं। और लड़के लोगों सुधर जाओ, ठीक है, बहुत सही टाइम है अभी भी, अभी से सुधर जाओ, सुनने लगो बात। और बस इतना ही था। This is very close to my heart because this reminds me of all the times that I was small, frail, weak, and I was not able to help my mother out because I was a kid. I blame myself still for it because as a boy or as a son, as a child, as a firstborn, I have that responsibility to be someone that uplifts her. But at that age, I was very small and I could not do anything. Now I don't let that happen a lot, but if comes up, it is very bad. So yeah, मजे करो बाकी, मिलते हैं अगले वाले में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग इन। इसका थीम्स का वीडियो आएगा, हर हर चैप्टर का थीम्स का वीडियो आएगा। हम आईएससी खा जाएंगे इस बार, ठीक है, आईसीएससी। तो विद दैट फर्दर डू, अगर कोई डाउट है 9554007292, 8112601234, कॉल ऑन दीज नंबर्स इफ यू हैव एनी। ठीक है, बाय बाय।